तो दोस्तों एक बिजनेस में बहुत सारे मेन उसके जरिए होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस में, पर दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में। एक बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती है, वो होती है सेल्स और मार्केटिंग। आप आज के देखो, आज के जमाने में एक परचून की दुकान वाला सेल्स करता है, किराने की दुकान वाला सेल्स करता है, एक दूध बेचने वाला सेल्स करता है, एक जो सब्जी वाला वो सेल्स करता है, आप जो फ्रूट जाते फ्रूट लेते होंगे वो सेल्स कर रहा होता है, एक दवाई बेचने वाला सेल्स करता है, एक डॉक्टर अपनी जो नॉलेज है वो सेल कर रहा होता है। तो देखो, हर कोई इंसान सेल्स करता है, पर हर कोई अरबपति नहीं होता जो सेल्स करता है। तो बात यहां पे अटकती है कि हर कोई सिर्फ सेल्स कर रहा होता है, इसलिए वो अरबपति नहीं बनता, इसलिए वो अमीर नहीं बन पाता, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं बन पाते। जो अमीर होता है, जो सक्सेसफुल होता है, उनकी जो सेल्स होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से बैकअप होती है। उसका बैकअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से बैकअप होता है, वो होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो आपकी सेल्स को, जिस मार्केटिंग अगर आपने कर ली तो आपको सेल्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मॉल में देखो या बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स में देखो, वहां पे आपके जो सेल्समैन है, बहुत सारी जगह पे सेल्समैन होती नहीं है। एक बंदा जो बिल बनाने के लिए बैठा होता है वही होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग होती है। मार्केटिंग में कुछ ये जो फॉर्म्स है, ये है मार्केटिंग में, जैसे फॉलोअप लेना, जैसे ब्रांड बिल्ड करना, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रांड बिल्ड करना। मार्केटिंग एक बहुत अच्छा एक उसमें पर्सपेक्टिव है कि उसमें आपकी ब्रांड बन जाती है। अगर एक कस्टमर के माइंड में आपकी ब्रांड चलेगी, जैसे मैकडॉनल्ड्स का एम देखती है आपके माइंड में, आपके मुंह में पानी आ जाता है। वो क्यों आता है? वो इसीलिए आता है क्योंकि मैकडॉनल्ड्स अपना ब्रांड बिल्ड किया है, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो चीजें एंकर हो गया, वो एम से आपका माइंड एंकर हो गया। तो ये सब सिर्फ मार्केटिंग के अंदर आता है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक किसी एक जो लालू राम है, उनकी एक दुकान है, वो उसमें सिर्फ सेल्स करते हैं, तो अगर उनके पास 10 कस्टमर बन गए उनके, तो 10 कस्टमर ही आएंगे। तो 10 कस्टमर उनको बेचना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये मिठाई बहुत अच्छी है, या आप ये लेके देखो, ये ज्यादा लेके देखो, या आपके घर में पसंद आएगी। तो वो 10 कस्टमर को ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा। पर अगर लालू राम ने मार्केटिंग बहुत अच्छी कर ली, ब्रांड बना ली, बहुत अच्छा बड़ा ब्रांड बना लिया, तो उसको बेचने की जरूरत नहीं है। वो कस्टमर अपने आप आएगा, बोलेगा मेरे को ये मिठाई चाहिए और इतने ज्यादा बल्क में चाहिए, क्योंकि उसकी ब्रांड बन गई। कस्टमर का ट्रस्ट तब बनता है जब आपकी ब्रांड इतनी स्ट्रांग बन जाती है, आपका ब्रांडिंग इतनी अच्छी हो जाती है। तो अगर आपको अरबपति बनना, अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, वो अच्छे से ग्रो करना है, आपको नॉर्मल भी आपको बिजनेस ग्रो करना है, तो आपको सेल्स तो करनी है, साथ में उसकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा करनी है आपको। एक नॉर्मल बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ इसलिए बड़ा नहीं बनता क्योंकि वो मार्केटिंग ही नहीं कर पाता है। जब आपने मार्केटिंग बहुत अच्छे लेवल पे कर ली, तो आपको सेल्स करने की जरूरत नहीं है। सेल्स करने के लिए जो सेल्समैन होता है ना, सेल्समैन सिर्फ छोटी दुकानों पर होते हैं। अच्छे सेल्समैन जो आपको मिलेंगे ना, वो सिर्फ छोटी दुकानों में मिलेंगे, क्योंकि वहां पे सेल्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मार्केटिंग करते ही नहीं है। जो बड़े बड़े वहां पे बड़े बड़े आप शॉप्स देखेंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स देखेंगे, वहां पे आपको मिलेंगे हेल्पर्स, जो आपकी हेल्प करेंगे आपको बताने में कि हाँ आपको ये अच्छा दिख रहा है, आपको थोड़ी हेल्प करने की जरूरत होगी। जब आपको बिल बनाने में कोई हेल्प चाहिए होगी, या फिर आपको अपने जो सूट्स हैं वो ट्राई करने में हेल्प कीजिए, वो सिर्फ एक हेल्पर होते हैं। सेल्स करने के कुछ और तरीके होते हैं। जैसे अगर आपको सेल्स इंक्रीज करनी है, तो जैसे अगर सेल्स आपको करनी है, तो उसमें आपको कस्टमर की नीड जो होती है, नीड आपको पता होनी बहुत जरूरी है। अगर एक कस्टमर आपके पास आ रहा है, आपको पता ही नहीं उसको क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसका बर्निंग डिजायर, उसको क्या बहुत जरूरी चाहिए, तो आप उसको कैसे बेचोगे, आप उसको क्या बेचोगे, कुछ पता ही नहीं है। नीड के साथ आपको कस्टमर का इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए। अगर कस्टमर की नीड है पर उसका इंटरेस्ट ही नहीं उसको लेने में, तो आप उसको कैसे बेच लोगे? अगर मेरी नीड है, मेरे को टी शर्ट चाहिए, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, नहीं यार इतना अच्छी नहीं लग रही, इंटरेस्ट नहीं है इसमें, टी शर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, शर्ट्स में इंटरेस्ट है, मेरे को जरूरत टी शर्ट की है, पर मेरा इंटरेस्ट है शर्ट्स में, तो मैं टी शर्ट लूंगा नहीं लूंगा, भले मेरे को इसकी जरूरत है, मैं फिर भी नहीं लूंगा। तो नीड के साथ बैकअप होना चाहिए इंटरेस्ट का। जब नीड के साथ इंटरेस्ट का बैकअप हो जाता है, तो बहुत ज्यादा आपकी सेल्स करने के आपको बहुत ज्यादा तरीके बढ़ जाते हैं। इंटरेस्ट के लिए आपको कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। कंपैरिजन मतलब अगर आपको कोई शॉप है, लेडीज का बुटीक का शॉप है, तो अगर आपको दिखाना चाहते हैं कि ये आपका ड्रेस आपको अच्छा लगेगा, तो अगर आप दिखाएंगे, देखो शर्ट और जीन्स में एक लेडीज जैसे दिखती है, और ट्रेडिशनल एथनिक वेयर में लेडीज जैसे दिखती है। तो उनका एथनिक वेयर में आपको, अगर आपको एथनिक वेयर अच्छा दिख रहा है, तो एथनिक वेयर में आपको वो लेडीज अच्छी दिखेगी, उसका माइंड कंपैरिजन करेंगे, हाँ यार शर्ट और पैंट में अच्छा दिखता है, और एथनिक वेयर में इतना अच्छा दिखता है। तो कंपैरिजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा अगर आपको बनना है, अगर आपको बिजनेस बहुत बड़ा करना है, तो सेल्स के साथ साथ आपको मार्केटिंग का बहुत बड़ा बैकअप चाहिए, आपको मार्केटिंग बहुत बड़ी करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और घंटी वाला आइकन हिट कर दे ताकि आपको आने वाले वीडियो क्रेडिट सबसे पहले मिलता है।